हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। अमरोहा पहुंच चुके हैं हम और अपना कार्यक्रम भी लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। और दिखा दूं आपको, साफ तस्वीरों में भी आप समझ रहे होंगे कि हम किस जिले की किस विधानसभा में मौजूद है। और एक बार जरा लोगों को भी देख लीजिए, ये अमरोहा के लोग हैं। मैं चाहूंगी अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए क्योंकि आज ये इंडिया टीवी जो है आप लोगों के बीच में आ पहुंचा है। ऐसे भी यहाँ पे जो वर्तमान के विधायक है वो समाजवादी पार्टी से है जिन्होंने पिछले 15 साल से सत्ता यहाँ पर काबिज की हुई है। बहरहाल अब यहाँ पर किसको मौका मिलेगा इसका जवाब तो ये जनता देने वाली है जो मेरे साथ मौजूद भी है। लेकिन जब अमरोहा का जिक्र आता है तो जॉन एलिया का जिक्र ना हो तो लगता है बात अधूरी सी रह जाएगी। और फिर यहीं पर अगर हम बात करें तो कई क्रिकेटर भी इस अमरोहा ने दिए। शुरुआत आपसे करती हूँ, एक युवा के लिए पिछले 5 साल का काम अमरोहा का किस तरीके का रहा? काम बहुत शानदार रहा। इस काम की 2022 में 1 लाख से पार वोट जा रहे हैं महबूली साहब को। ये रहा आपका स्टेडियम, विकास है अमरोहा का हमारे। ये बड़े मुस्कुरा रहे थे इनके जवाब पे। मैं चाहती हूँ जरा थोड़ा सा जनता को भी बताइए मुस्कुराहट का राज क्या है? मैम आप 5 साल का हिसाब मालूम करें, यहाँ 20 साल का हिसाब है। 20 साल से जो हालत किया शहर का वो सब जानते हैं। यहाँ की सड़कें और ये अमरोहा पानी के लिए बदनाम है। बरसात का पानी यहाँ इतना इकट्ठा हो जाता है कि 20 साल से यहाँ के माननीय से पानी नहीं निकल रहा। उसके नाम पर 20 साल से वोट मांग रहे हैं लेकिन अभी तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने हाथ दिखाते हुए पीछे की तस्वीर दिखाई है। मैं चाहूंगी कैमरामैन से एक बार कैमरा घुमा दे। और ये तस्वीर इन्होंने कहा कि स्टेडियम का नाम है इसका और बहुत अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। ये स्टेडियम का ये बना हुआ दिख रहा है, इसके अलावा स्टेडियम में कोई दूसरी चीज़ नहीं है बाउंड्री वॉल के अलावा। क्या बोला आपने? स्टेडियम में आपने कभी क्रिकेट खेला है क्या? नहीं है अंदर, बताइए आप। खाली स्टेडियम बनाना ही स्टेडियम होता है। स्टेडियम के अंदर बाकी जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, वो इसके अंदर है तो कोई ये बताएं। देखिए आपस में 2 युवा लड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आप तीसरे युवा है। सिंपल सा सवाल है, इस स्टेडियम से हम युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा? 20 साल में ना कोई रोजगार पैदा हुआ है। पानी की समस्या, घरों में इतना पानी भर जाता है कि आदमी चलना मुश्किल है। कोई ना कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि विकास कुछ नहीं किया गया अमरोहा के अंदर। सिर्फ पानी भरा है। आपके इस स्टेडियम तो दिया गया, उसके अलावा कोई मूलभूत अमरोहा के सरकारी अस्पताल में EMI MRI की मशीन नहीं है। कोई जो अच्छी मशीनरी चाहिए होती है हमारे पास बिल्कुल मशीन। कहाँ जाते हैं सर इलाज कराने के लिए? इन्होंने जो एलिगेशन लगाया, जो आरोप लगाया, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो मेजर डिजीज़ होती हैं उनके लिए तो हमें बाहर ही जाना है। और ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसे सोचना चाहिए। बताइए अगर वो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बना देती तो क्या मतलब बुरा होता। इसे ही तो डेवलपमेंट कहते हैं। क्या 15 साल से विधायक जी सो रहे हैं? सोए हुए हैं 20 साल से। देखिए ऐसा है, अमरोहा की एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद है यहाँ। वहाँ पर आज आप देखेंगी, अभी 2 महीने पहले बारिश हुई थी तो इतना पानी जामा मस्जिद के अंदर खड़ा हो गया था। ये हालत अमरोहा की। समाजवादी पार्टी ने वादा करा था यहाँ पर कि हमारी सरकार बनेगी तो सीवर लाइन डलवाएंगे। भूल गए। आरक्षण के लिए कहा था मुस्लिम के लिए, वो भूल जाते हैं। ये स्टेडियम की बता दूं मैं आपको, ये स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया, ये तो पहले से है। ये जो स्टेडियम बना है ये समाजवादी सरकार में ही बना है। ये जो GIC का हाल बना है, इतना खस्ता हाल थे, ये समझ लिए। दोनों अभी आप जाके देखिए, दोनों के दोनों समाजवादी सरकार में बने हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट में जो है दूसरी सरकार है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो MLA हैं वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। यानी कि जनता कह रही है वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना 22 में तो जवाब मेरे ख्याल से अब तैयार हो चुका होगा। बिल्कुल। चलिए आगे की तरफ आती हूँ। मुस्कुरा रहे हैं आप और आपस में अपनी बातें रख रहे हैं। अब तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो गया है अमरोहा में। मैडम ये समाजवादी का फील्ड बना हुआ है और ये यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर पुलिस लट मारती है। कहाँ जाए खड़े हो बस। अच्छा, इन्होंने पुलिस की बात की है, कानून व्यवस्था का जिक्र मैं भी कर लेती हूँ। सरकार कह रही है 0 टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। जनता को क्या लगता है? क्या मतलब? 0 टॉलरेंस यानी कि जो अपराधी है वो सीधा राज्य से बाहर। नहीं, वो तो सही कर रही है सर।
वो तो काम किया है, पर सरकार ने जो है इसने एक ये काम किया है कि आपस में धार्मिक तरीके से बांट दिया है लोगों को। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपराधी तो बाहर है, पर सर तो उसमें बांट दिया है सर। धार्मिक तरीके से बटे हुए हैं, आपस में एकजुट होकर काम करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, होली त्योहार पे दीप उस पे जाते थे, ईद पे आपस में मिलते थे, पर वो भेदभाव सा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या चुनाव का मुद्दा धार्मिक हो चुका है या विकास पे भी जनता कुछ सोच रही है? हम धार्मिक ही चल रहा है, तो धार्मिक ही एक तरफा चल रहा है। इसका कौन तोड़ेगा, ये भेद कौन तोड़ेगा? मैम देखिए अखिलेश यादव जी आएंगे, आपके कुछ लग रहा है। आप मुझे ये बताइए, अमरोहा की जनता के लिए पैराशूट जो लैंडिंग होती है बाहर से नेताओं की, किस तरीके से देखते हैं? अमरोहा की लैंडिंग तो बहुत अच्छी है और काफ़ी नेता यहाँ पर आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे प्रिय नेता अखिलेश यादव जी, उन्होंने काफ़ी विकास का काम किया है अपनी सरकार में रहकर। और जनाब यहाँ पर हमारे विधायक हाजी महबूब अली साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, काफ़ी सड़कों का जाल बिछाया है और ये स्टेडियम दिया है, अस्पताल दिया है, पक्की सड़कें दी हैं। चलिए, इन्होंने जिक्र क्योंकि पक्की सड़कों का किया, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बीजेपी ने कहा है हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, NHAI के माध्यम से सड़कों को बेहतर कर दिया है। आपका क्या कहना है? क्योंकि इन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में काम अच्छा हुआ। नहीं, सड़कों का तो देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जो एक सड़कों के लिए पूरा कार्य योजना जिसको भारतमाला बोला गया था, वो तैयार हुआ था। और उस पर जब समाजवादी गवर्नमेंट रही तो समाजवादी गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का पूरा काम किया। और अब यूपी में योगी गवर्नमेंट है तो योगी गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है, लेकिन वो प्रोजेक्ट किसी पिछली सरकार का था और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। अच्छा, ये बताइए फीता कटाई कौन करता है? फीता कटाई तो देखिए एक रिवाज है कि पेड़ कोई लगाता है और फल कोई खाता है। अब ये बताइए कि अभी जो है जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो ये क्या अडानी अंबानी के लिए है? क्या उन्हें बेच दिया जाएगा? जब सब चीज़ को गिरवी रखा जा रहा है तो फिर जेवर एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, मेरठ एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रही हूँ मैं, इसको लेकर बड़ी राजनीति भी हुई। अमरोहा की जनता इसको कैसे देखती है? एक्सप्रेसवे का फायदा अमरोहा की जनता को है ही नहीं। अमरोहा की जनता गड्ढों में चलती आ रही है 20 साल। गाड़ी में गड्ढा है, ये गड्ढों में गाड़ी है, आखिर सड़क का क्या हाल है? पहली बात तो हम आपको एक बात बता दें, बीजेपी सरकार जब यूपी के अंदर आई थी, उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि गड्ढों में सड़कें नहीं, लेकिन आप निकल कर देखें, गड्ढों में सड़कें नहीं है, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। और रही बात एक्सप्रेसवे की, या मेरठ एक्सप्रेसवे हो या ताज एक्सप्रेसवे हो, इस पे सबकी मोहर जो लगी हुई है अखिलेश की लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ जिस अमरोहा में, जिस विधानसभा में कोई कैबिनेट में वजीर रहता है, उसका काम क्या होता है? हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री रहे, यही समाजवादी पार्टी के महबूब अली नाम है, शिक्षा मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में तो स्कूल और कॉलेजों की मान्यता प्राप्त करवा रहे हैं अपने कलम की ताकत से। लेकिन अपने अमरोहा में एक बार विधायक बने, 2 बार विधायक बने, 3 बार विधायक बने, 4 बार विधायक बने, अपने अमरोहा में मैडम कोई कॉलेज तो छोड़िए, स्कूल तो छोड़िए, प्राइमरी स्कूल तक नहीं दे पाए, कोई बैठक नहीं दे पाए जो बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं। आप कितना तारुफ रखते हैं? जो जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, आप कितना तारुफ रखते हैं इस बात? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से। यहाँ पर 20 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ। एक ही लड़का शहर के लिए हर मसले में खड़ा रहा, जबकि उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी, वो है नवेद अयाज, BSP कैंडिडेट, जिसके लिए युवा सब तैयार है, इस बार बदलाव चाहता है और अब कैसे इसी को वोट किया जाएगा। एजुकेशन का जिक्र इन्होंने किया है, मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ तक यहाँ पे स्कूल बने हैं, कैसे आप लोग एजुकेशन लेते हैं और कहाँ आप लोग जाते हैं? मैडम ये रहा कॉलेज, ये रहा कॉलेज, ये रहा कॉलेज। आप यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाइए, यहाँ से 2 किलोमीटर कोई कॉलेज बनवाया? ये कॉलेज हमारे पैदा होने से पहले और नेताजी के राजनीति में आने से पहले से बना हुआ है। ये तारीखी कॉलेज, तारीखी के अलावा कोई भी एक सवाल और, एक सेकंड, रुकिए। एक मिनट रुक जा मैडम, मेरा सवाल, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। कहीं पर अगर कोई मिनिस्टर रहता है तो वो एक हिस्ट्रिकल पैलेस बनाता है। हिस्ट्रिकल पैलेस ये है नवाब वकारुल मुल्क गेट, इसका नाम है VM गेट। ये भी एक चेयरमैन बना के गए थे मरहूम आफ्ताब चेयरमैन साहब, जिनकी वजह से बन गया। यहाँ पर सिर्फ एक चीज तो हुई है, एक बार विधायक बने तो एक पेट्रोल पंप, दूसरी बार बने दूसरा पेट्रोल पंप, तीसरी बार बोटी। पब्लिक का विकास नहीं होता मैडम, पब्लिक का विकास नहीं होता। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई जिला बनता है तो जिला मुख्यालय में सारी चीजें आती है, ये कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं देता है, ये जिले के बजट में पास होकर आती है। DM ऑफिस और दी हॉस्पिटल, रोडवेज सभी जिले की योजना है, किसी सरकार ने नहीं है, बहन जी ने दिया है। ये अमरोहा पे कर दे बहन जी का, बहन जी ने जिला बनाया ये।
ये कोई समाजवादी वालों ने नहीं बनाया, ये बहन जी ने बनाया है। गांधी मूर्ति नजर आ रही है और लिखा है सत्यमेव जयते। यहाँ पे क्योंकि मैंने जिक्र किया वाद्य यंत्रों का, एक समस्या क्या हमेशा यहाँ पर बनी आई है कि यहाँ पर संगीत स्कूल नहीं बना कभी? मैडम जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी में भी होगा कि यहाँ पिछले 20 साल से सदर विधायक हैं महबूब अली साहब। जो बेसिक समस्याएं हैं शहर की, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके लिए कभी कुछ काम नहीं किया गया है अमरोहा में पिछले 20 साल से। और मैं समझता हूँ कि 20 साल काफ़ी बड़ा वक्फा होता है पहचानने के लिए कि कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। आप शहर की सड़कों को देख सकते हो जाके। आप अगर कागजसराय रोड पे चले जाओ तो आपको लगेगा कि आप खुश होइए, आप अमरोहा में हैं। मतलब इतना मामला ख़राब है, कहीं कुछ पानी। और जो मेन वादा है, जो 20 साल से जो एक वादे पे महबूब अली साहब जीतते आ रहे हैं, पानी निकासी का है। और पानी निकासी आज तक इस शहर की नहीं हुई है। अगर बारिश पड़ जाए, 4 बूंदे पड़ जाए, शहर में कहा जाता है नाव लेके घूमना पड़ेगा। हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ नैनीताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी यहाँ पे एक झील बन गई है अमरोहा झील के नाम से। हम लोग जो है नाव चला के उसका मजा ले लेते हैं, ये भी एक विकास है। तो शहर के जो हालात हैं वो आपकी नजरों के सामने है। इस बार जो है आपको क्या लग रहा है, आप तो मन बदल ही देंगे? भाई मन बदलना चाहते हैं, बिल्कुल मन बदलाव है पब्लिक का, और इस बार बदलाव की विहार है। अमरोहा के लिए वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात ही नहीं हुई अभी तक? मैम मैं तो ये कहूँगा, ये बता रहे थे भाई अभी एक बार विधायक के मंत्री बने, 2 बार 3 बार 4 बार। पब्लिक है, सब जानती है, बेवकूफ नहीं है, 4 बार बनाएगी। पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। क्या जानती है? पब्लिक सब जानती है, काम हुआ है, पब्लिक जानती है कि विकास हुआ है, तभी तो 4 बार चुना है। 4 बार चुनने जा रहा है, बहुत लंबे वोटों से इस बार भी चुनने जा रहा है। 4 बार चुना गया है। किस लिए चुना गया? इसलिए तो कार्य हुआ है, विकास हुआ है, इसलिए तो पब्लिक चुनती चली आ रही। जब आप काबिल कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस पे क्या जिक्र करेंगे? मैंने कोई विकास नहीं करा। पिछले हम जब समाजवादी के कार्य तो उन्हीं पे विकास कर दिया, उन्होंने उसको उद्घाटन कर दिए, कोई विकास नहीं हुआ। विकास किया है, अपना विकास किया है भाजपा ने। इसके विकास क्या है? एक सवाल ये भी है कि आजकल हो क्या गया है, पार्टी के लोग दल बदल हो गए हैं और यही बात है कि आया राम गया राम की संज्ञा भी चल रही है। इसको लेकर क्या कहेगी? अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आया राम गया राम इसलिए है, जब माल मिलता है जब तक तब तक तो रहता आदमी सेफ, और जब माल मिलना बंद हो जाता तो दूसरी पकड़ लेते हैं। इनको 5 साल रहना है एक सरकार में, 5 साल बाद दूसरी पकड़ लेनी है। बेवकूफ कौन बनता है? बेवकूफ बनती है जनता। तो इस बार जनता क्या करेगी? बदलाव क्या करेगी? बदलाव करेगी जनता। एक सवाल अपर्णा यादव के विषय में कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों आपने देखा मुलायम सिंह से आरएसएस के प्रमुख मिलने जाते हैं, और अब जो है अपर्णा यादव भाजपा में कूद जाती हैं। तो कुल मिला के सीधे ये बात है कि भाजपा की जो बी टीम है वो सपा काम कर रही है। भाजपा की बी टीम सपा? बिल्कुल साफ बात है। यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगी कि अगर यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री रहे तो उन्होंने कितने भ्रष्टाचार के उनके ऊपर मुकदमे हैं, पर वो जेल नहीं गए। जेल इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि उनके ऊपर जो है भाजपा की सरकार का संरक्षण है, और उस संरक्षण की वजह से वो अभी तक घर पर आराम से। असुविधन ओवैसी किसकी टीम है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि वो भी बी टीम है। इस शहर का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी की निकासी का है, जो किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली जी ने अभी यहाँ के लिए पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन का इंतज़ाम कराया है, और हमेशा बहुजन के ही लीडर यहाँ पर कार्य कराते हैं। बीएसपी का जिक्र कर रही हूँ, और खुद बीएसपी का नारा है बहुजन सुखाए और बहुजन हम बहुजन से हमारा को मतलब ही नहीं है। बहुजन सुखाए, बहुजन हिताए। बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए, सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए, सबका साथ सबका विकास। इलेक्शन के बाद बीएसपी जो है बीजेपी में मर्ज हो जाएगी। बीएसपी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी। क्या उम्र है? क्या मैम? एज क्या है? मेरी 18 मैम, पहली बार वोटर हूँ अमरोहा। पहली बार वोटर, थोड़ा सा जूम कीजिए। पहला वोटर मिल गया है जो कि अमरोहा में इस बार विधानसभा में इस बार वोट देगा। एक सवाल, विधानसभा का चुनाव भी है, लोकसभा में पैराशूट लैंडिंग हो जाती है यहाँ पर, उसको लेकर क्या सोचते हो? मैं मानता हूँ कि हमारे शहर का अपना कोई एक अच्छा शख्स, कोई एजुकेटेड पर्सन आए और वो यहाँ पर आके चुनाव लड़े। पैराशूट वाले आते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, शिक्षित व्यक्ति को होना चाहिए? जी मैम, शिक्षित व्यक्ति को होना चाहिए, एजुकेटेड हो, नॉलेज हो उसे, शहर के विकास के बारे में नॉलेज हो उसे, वो जब आए।
वो चाहिए। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि अब तो चुनाव भी है, ऐसे में चंद्रशेखर थोड़े से नाराज घूम रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव का उन्हें साथ नहीं मिल पाया। आपको लगता है कि अकेले दलितों के वोटर पे कब्जा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं मैम, अगर ऐसा होता तो अखिलेश यादव उन्हें साथ में रखते। वो जो है दलितों के वोट की राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब जो है दलित उनके खिलाफ है और समाजवादी के साथ। दलित किसके साथ है? दलित वोटर किसके साथ है? देखिए ऐसा है, मैं दलित की बात नहीं करना चाहता, मैं तो शिक्षा की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि खड़े हैं। पिछले 45 साल से पहले हमारी बरेली रोहिलखंड जो है ना आगरा में आती थी। हमारे जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी थी ना पहले आगरा में आती थी 45 साल पहले। 45 साल के अंदर सभी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, मगर किसी ने भी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम 45 साल से हमारे मंडल में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, ये हमारे साथ भेदभाव क्यों करा गया। पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर हर मंडल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, मगर हमारे मंडल के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी बनी? सब पैसे के बल पर यूनिवर्सिटी चल रही है, मगर सरकारी यूनिवर्सिटी जहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ। नहीं, निजीकरण तो देखिए, बात सुनिए, जब सरकार आय करने लगेगी और आय के लिए तो वो सब कुछ बेचेगी, उसको उस चीज़ से वेलफेयर नहीं है। गवर्नमेंट का जो काम था सोशल वेलफेयर करना, वो कहीं पर नहीं है। अब आप सड़क पर आप हाईवे की बात करते हैं, हाईवे पे अगर हम जाते हैं तो क्या हम रोड टैक्स नहीं देते? पैसेंजर टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हमसे टोल टैक्स की वसूली होती है। तमाम सारी चीज़ें हैं, सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। जो संस्थान रोजगार देने वाले थे उनका यहाँ पर एक तरीके से सुरक्षा होती, उनको संरक्षण मिलता। अमरोहा विधानसभा की ये बदकिस्मती रही कि मात्र एक चीनी मिल वो बंद हो गई, एकमात्र सहकारी मिल कताई मिल वो बंद हो गई। एशिया का सबसे बड़ा कॉटन वेस्ट इंडस्ट्री वो आज 15% पर है, 85% सिमट गई। बीड़ी उद्योग सिमट गया। लकड़ी उद्योग, यहाँ पर फर्नीचर्स का, कारपेंटर का बहुत अच्छा काम होता था। आज जो कहा जाता है ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो लकड़ी की ढोलक जो है वो पूरे विश्व में लकड़ी की ढोलक यहीं से चलती थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की कैंची बागों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर। तो हम जब रोजगार दे ही नहीं पाएंगे, रोजगार करेगा कहाँ आदमी? अमरोहा किस लिए फेमस हुआ है? अमरोहा सबसे पहले, वैसे तो यहाँ बुजुर्ग बहुत हैं, जैसे मैंने आपको बताया था नवाब वकारुल मुल्क, ये जो आप पीछे स्टेशन देख रही हैं ना, ये वो नवाब थे। उन्होंने अपनी जगह देके अमरोहा वालों को ये सहयोग करा था सरकार के साथ कि अपनी जगह पे उन्होंने स्टेशन दिया था, अपनी जगह सरकार को दी थी। दूसरी बात, अमरोहा के अंदर कमाल फारूकी जो पूरी दुनिया में फेमस थे। कमाल फारूकी ने की शादी जिससे हुई थी, मीना कुमारी से हुई थी ना शायद, कमाल अमरोही भी थे। इन्हें सिर्फ अमरोहा विधायक की बुराई करना याद है, इसके अलावा देखिए अमरोहा ने बहुत अच्छी शख्सियत को जन्म दिया है। कमाल अमरोही साहब, जिनकी मिसेज मीना कुमारी थी और वो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर रहे। सबसे बड़ा स्टूडियो जो है कमाल स्टूडियो कमाल साहब का है। जॉन एलिया साहब, समझे, वेकारुल मुल्क साहब, आज लोग पाठक बहुत पढ़ते हैं। यस, जॉन एलिया, सादिकैन साहब, बेहतरीन मस्जिद का भी जिक्र सुना है जहाँ पर बिच्छू भी है और काटते नहीं है, कुछ ऐसी भी कहानी है। हजरत शाहिब इलाही साहब की दरगाह पे है वो। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा विकास होना चाहिए और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ लगनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। 5 साल में हमें कुछ नहीं मिला, 0/0 रह गए। 0/0 रह गए, इन्होंने ये कहा। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ये रहा अमरोहा का सर्वे और कार्यक्रम का नाम था ये पब्लिक है, सब जानती है। कुछ लोगों ने अमरोहा की तारीफ की तो कुछ लोग नाराज नजर आए कि जो विकास होना था वो नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ भी आई, स्टेडियम भी बने, तमाम चीजें हुई। तो इसी गांधी चौक से, इसी अमरोहा गेट से मैं अपने कार्यक्रम का समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप समझे होंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, अमरोहा।